नमस्कार। किसी भी राज्य में जब नई सरकार या नया नेतृत्व आता है तो सबसे पहली नज़र इसी बात पर जाती है कि भाई काम करने का तरीका क्या होगा। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे पश्चिम बंगाल चलेंगे। हाल ही की रिपोर्ट्स और आधिकारिक जानकारियों के मुताबिक पदभार संभालते ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक ढांचे में कुछ बहुत ही दिलचस्प और बड़े बदलावों का संकेत दिया है। तो बिना देर किए सीधे इन शुरुआती कदमों को समझते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि आने वाले समय में राज्य किस दिशा में जाएगा। देखिए, कुर्सी संभालते ही कोई वक्त बर्बाद नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में एक शब्द बार बार आ रहा है और वो है एक्शन मोड। राज्य का जो सचिवालय है, जिसे नवान कहते हैं, वहां का माहौल अचानक से काफी बदलता हुआ दिखा। ये कोई आम औपचारिक शुरुआत नहीं थी, एकदम सख्त और एक्टिव रवैया। और जब शीर्ष नेतृत्व शुरुआत से ही इस तरह के एक्शन मोड में होना, तो उसका असर नीचे पूरे सिस्टम तक बहुत तेजी से पहुंचता है। तो चलिए नवान में इस नए प्रशासन के पहले दिन पर नजर डालते हैं। दिन था सोमवार, जगह थी राज्य का पावर सेंटर यानी नवान। और वहां जो सबसे खास बात नोटिस की गई वो था एक बेहद सख्त प्रशासनिक तेवर। सूत्रों की माने तो ये कोई कैजुअल या परिचयात्मक मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। इस बैठक की गंभीरता से ये साफ संदेश जा रहा था कि अब पुरानी तरह से काम नहीं चलने वाला। नियमों और राज्य के हितों को सबसे ऊपर रखने की बात साफ तौर पर देखी गई। अब सवाल उठता है कि इस उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक में आखिर था कौन कौन। तो इस बैठक में राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, मतलब विभिन्न विभागों के सचिव और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी। जरा सोचिए, पूरी नौकरशाही का शीर्ष नेतृत्व एक ही कमरे में। यही वो लोग हैं जिनके कंधों पर पूरे राज्य को चलाने की जिम्मेदारी होती है। इन सबको पहले ही दिन बुलाने का सीधा सा अर्थ था कि जो नीतियां लागू करने वाले हैं उन तक संदेश बिना किसी फिल्टर के एकदम स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए। और यहीं से राज्य के विकास के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट निर्देश सामने आए। अगर इन निर्देशों को हम दो हिस्सों में बांटें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पहली बात कि क्या रोकना है। साफ कह दिया गया कि राजनीतिक दबाव में काम करना, हर बात में जी हुजूरी करना या सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए काम करना, ये सब अब नहीं चलेगा। नौकरशाही में अक्सर जो यस मैन वाला कल्चर होता है, उसे पूरी तरह से नकार दिया गया। और दूसरी तरफ इस बात पर जोर दिया गया कि क्या शुरू करना है। अधिकारियों से कहा गया कि वे पूरी ईमानदारी से काम करें, राज्य के विकास को प्राथमिकता दें और सबसे अहम बात, अपने स्पष्ट और निष्पक्ष सुझाव रखें। अगर कोई नीति सही नहीं लग रही है तो बिना डरे अपनी बात सामने रखें। इसी दौरान एक बहुत ही ध्यान खींचने वाला बयान सामने आता है। साफ शब्दों में कहा गया कि अधिकारियों को उन्हें खुश करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। सच में ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। ये सीधे उस कल्चर पर चोट करता है जहां काम का मकसद सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व की चापलूसी करना रह जाता है। ये निर्देश कहीं ना कहीं अधिकारियों को यह ताकत देता है कि वे किसी एक व्यक्ति के बजाय सीधे राज्य और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक तरह से पूरी नौकरशाही को प्रोफेशनल माहौल देने का एक कड़ा प्रयास है। तो इन सारी बातों और शुरुआती कदमों को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या प्रशासनिक कार्यशैली में ये बदलाव वाकई राज्य के विकास को एक नई दिशा देगा? जब अधिकारियों से यह कह दिया गया है कि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर हाँ में हाँ मिलाने की संस्कृति छोड़कर सच में ईमानदार फीडबैक दें, तो क्या इससे नीतियों के लागू होने में तेजी और पारदर्शिता आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। निर्देश तो बहुत स्पष्ट हैं, अब धरातल पर इनका क्या असर होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।